मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही ख़ास सीन से होती है, क्योंकि उस दिन कंपनी के कुछ लोगों का इंटरव्यू था और इंटरव्यू एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े पोस्ट के लिए था और इसके लिए 8 लोगों को चुना गया था। वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद सब लोगों को एक एग्ज़ाम हॉल में बिठा दिया जाता है, जिसमें 8 अलग अलग सीट्स बनाई गई थी और हर टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर वहाँ पे रखा गया था, जिस पर कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ है और उस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ है। वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि एग्जामिनर होता है, जो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ से आगे का टास्क बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इंस्ट्रक्शन सामने वाले 8 एम्प्लॉयज़ को देता है। इस इंटरव्यू में आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा और उसके लिए आपको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके साथ साथ 3 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई भी बात नहीं कर सकता। दूसरा रूल, अगर आपने अपने पेपर या एग्ज़ाम शीट को ख़राब कर दिया। और तीसरा रूल, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर जाते हैं तो आप नॉमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ामिनर सबसे पूछता है एनी क्वेश्चंस। उसके बाद वो एग्ज़ामिनर वहाँ से चला जाता है। सबकी नज़र अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है। वो पूरा क्वेश्चन पेपर खाली होता है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो तभी एक लड़की उस क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिखती है कि मुझे विश्वास है कि मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ। लेकिन गार्ड उसके पास आकर उसको बाहर लेकर जाता है, क्योंकि उसने अपना पेपर ख़राब कर दिया होता है। उसको बाहर निकालने की वजह से बाकी सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है, अगर हम गार्ड से या फिर एग्जामिनर से बात नहीं कर सकते, मगर हम लोग एक दूसरे के साथ तो बात कर सकते हैं ना। और वो एक दूसरे से बात करने पर उनको कोई बाहर भी नहीं निकालता, तो वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ वो सब समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं, सवाल ढूंढना है। तो उनमें से एक कहता है कि हम लोग मिलकर ही ये सवाल ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ साथ सब लोग ये डिस्कस करते हैं कि शायद ये लोग हमारा टीम वर्क देखना चाहते हैं या फिर इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये क्वेश्चन पेपर खाली दिया हुआ है। बातें करते करते उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है, तभी दूसरा उसको कहता है कि क्वेश्चन पेपर पर अपना किसी का नाम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है। तो हो सकता है कि ये भी इस क्विज़ का कुछ हिस्सा हो सकता है। इसलिए वो सब एक दूसरे के लिए एक निकनेम रख देते हैं। तो उन 8 लोगों में से एक नेग्रो होता है, तो उसको वो ब्लैक का नाम देते हैं। एक गोरे रंग के इंसान को वाइट का नाम देते थे। एक लड़की के बाल सुनहरे होने की वजह से उसको ब्लोंड नेम दे देते हैं। वहाँ पे और भी 4 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बहुत ही चुपचाप सा था। शुरुआत से उसने कुछ भी बात नहीं की थी, जैसे कि उसको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनमें से एक खड़ा हो जाता है और उसको ये भी पता चलता है कि जो एग्ज़ामिनर है उसने खड़े होने से मना भी नहीं किया है। उनमें से एक लड़की ने गेस किया कि शायद ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इनविजिबल हो। तो एक लड़के ने वो पेपर लेके एक लाइट के सामने रख दिया, फिर भी उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी दूसरी लड़की वहाँ पे एक सजेशन देती है, शायद पेंसिल शेडिंग से उनको उनका सवाल नज़र आए। तो अगर सवाल छुपा होगा तो वो पेंसिल के शेड से वो सवाल नज़र आएगा। तो वाइट उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती। तो वो ट्राई करने ही वाली होती है, तब ब्लैक उसे आवाज़ देता है, रुक जाओ, क्या तुम्हें याद नहीं कि एग्जामिनर ने कहा है अगर तुम अपना पेपर ख़राब कर दोगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो उनमें से अगली लड़की कहती है कि शायद एक दूसरे के पेपर क्वेश्चन एक दूसरे के पेपर में हो। तो उनमें से ब्लैक कहता है कि शायद ये भी हो सकता है कि हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो क्वेश्चन हम में से किसी एक के ही क्वेश्चन में हो। तभी वाइट वहाँ पे उठता है और सभी के क्वेश्चन पेपर चेक कर लेता है, लाइट के सामने रख कर चेक करके देखता है। उनमें से वो जो लड़का जो शांत बैठा था, उसने अभी तक उसका पेपर शेयर नहीं किया था, पर वाइट उसके पास जाता है और उसका पेपर लेता है, पर उसके पेपर में भी कुछ भी नहीं होता। तो ब्लैक कहता है कि शायद ये इस चीज़ से लिखा होगा जो आम लाइट में नज़र नहीं आता होगा, तो यहाँ पे हमें लेज़र लाइट ढूंढना पड़ेगा। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट निकल के आ रही है। वो ये सोचती है कि हम लोग इस लाइट में इस पेपर को हम रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको लाइट्स ऑन करने का या फिर ऑफ़ करने का बटन ही नहीं मिलता। तो ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट्स है, बाकी लाइट्स जब बंद होंगी तभी ये लाइट्स ऑन होगी। तो वो सब बाकी लाइट्स तोड़ने में लग जाते हैं। तो लास्ट वाला लाइट तोड़ने से पहले कुछ लोग रुकने के लिए कहते हैं,
कहते हैं अगर ये लाइट भी तोड़ने के बाद अगर इमरजेंसी लाइट्स चालू नहीं हुई तो हम लोग क्या अंधेरे में बैठेंगे? तो इसके लिए वो लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद 4 लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो वो लास्ट वाला लाइट्स भी फोड़ देते हैं। तो लास्ट वाला लाइट तोड़ने के बाद वो ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। इसके साथ साथ सभी लोग वो ब्लू लाइट में एक एक करके अपना पेपर चेक कर लेते हैं, पर उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट्स यहाँ तक गुजर चुके हैं और उनके पास सिर्फ 80 मिनट्स होते हैं। तब वाइट एक बात और कहता है कि एग्जामिनर ने कहा था कि अपना पेपर ख़राब नहीं कर सकते, तो वो किसी और का पेपर ख़राब करने के लिए उसने मना नहीं किया था। तो जो सबसे पहले लड़की बाहर गई थी उसका पेपर लेकर वो सब कैलकुलेशन वहाँ पे लिखता है। उस पेपर पर पेंसिल से शेड करने के बाद भी उनको उनका सवाल नहीं मिलता। उसके बाद और एक दिमाग लगाया उसने कि उस पेपर के 4 टुकड़े करके पानी में डुबा के चेक कर लेता है, पर फिर भी वो सक्सेस नहीं होता। उसके बाद उसको एक कॉर्नर में रखता है और उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। सब उसकी इस हरकत से परेशान हो जाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। तब कोने में बैठा हुआ वो खामोश आदमी अब रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है और ये कह रहा है कि इससे तुम्हारी असलियत जाहिर होती है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम ना होकर एक गेम हो। तब उसको अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास नज़र आता है। शायद वो लोग हमें इस ग्लास के पीछे से देख रहे होंगे और हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है और इसके साथ साथ CEO जो कि हर हरकत पर नज़र रखने वाले हैं, वो होंगे भी तो CEO ही होंगे। तो तुम परेशान मत हो क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला काम हरगिज़ नहीं करेंगे। और इस बात से यहाँ पे ये पता चलता है कि ये सब लोग इंटरव्यू के लिए तो आए हैं, मगर इन सब लोगों में से किसी को इस कंपनी का नाम भी पता नहीं है। दरअसल ये वो कंपनी है जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही है। शायद एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी में मरीज़ को हर घंटे में दवाई लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि इस कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका था, इसलिए उन्होंने हायरिंग बंद कर दी थी। उस पर वो लड़की कहती कि नहीं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। तो शायद हो सकता है कि इन लोगों ने उस बीमारी की दवाई ढूंढ ली हो। तो हाँ, अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की करेंगे, ऐसा उस लड़के ने कहा। उसके बाद उनको एक फायर अलार्म उस रूम में नज़र आता है। तो वो सोचते हैं कि शायद उसमें कुछ वो केमिकल हो जिसकी वजह से वो इनविजिबल वर्ड्स को देख सके। तो वहाँ पे एक लड़की उस गार्ड के पास जाती है। वो उसके जेब में से एक लाइटर निकालती है ताकि जब वो ब्लास्ट हो तब वो फायर अलार्म पानी छोड़ के वहाँ पे सब आग वगैरह बुझा दे। वो लड़की ट्राई करती है पर वो लाइटर की आग से वो फायर अलार्म नहीं बचता। तो वाइट उसको एक पेपर रोल करके देता है और उसको कहता है कि इसे जला के देखो। तो वो पेपर जला के देखती है और वो फायर अलार्म चालू हो जाता है। वहाँ से पानी गिरने के बाद वो देखती है कि वाइट ने उसको उसी का एग्ज़ाम पेपर दिया था, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम पेपर ख़राब हो गया था और तभी गार्ड उसको लेकर बाहर चला जाता है। तो वाइट की गई इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसकी तरफ आते आते बोलता है कि आई शुड पंच योर लाइट ऑफ। ऐसा बोलते ही रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर उनको समझ में आता है कि ब्लैक ने जब कहा लाइट्स ऑफ तो सभी लाइट्स ऑफ हो गई। अगर मैं कहूँगा लाइट्स ऑन तो शायद सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। वो ट्राई करके देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये वॉइस कमांड पर चलने वाली लाइट्स है। तो वहाँ पे बैठा हुआ वो शांत आदमी इन सब की बातें सुनने के बाद उसको रोना आने लगता है और वो गुस्सा भी होने लगता है। तब वाइट उसके पास जाके उसको बोलता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। तो इमोशनल होके वो अपना पेपर फाड़ देता है। ये देखकर गार्ड उसको लेकर बाहर निकाल देता है। जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर ब्लैक को वाइट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो देखकर वो उसके मुंह पर पंच मार देता है। उसके बाद वाइट बेहोश होकर गिर जाता है। फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तो एक लड़की आके उसके मुंह के पट्टी निकाल देती है। तो वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो, मुझे इस सवाल का आंसर पता है। तो सुनने के बाद सबको ये पता चल जाता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिस बीमारी के लिए मेडिसिन यही कंपनी बना रही थी। उसे भी हर घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वो कहता है मुझे उस क्वेश्चन का पता चल चुका है, अगर तुम मुझे मेडिसिन खिला दो तो मैं तुमको वो बता दूंगा। लेकिन उसके पॉकेट्स चेक करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो दोबारा बेहोश हो जाता है।
तो उनमें से एक लड़के को एक लड़की पे शक हो जाता है कि शायद ये लड़की यहीं पे काम कर रही है और वो सब हम लोग को एग्ज़ाम कर रही है। और वो उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ हम पर नज़र रखने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ एचआर हूँ, मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा है। मुझ पे यकीन करो, मैं ये भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। तभी वाइट की बॉडी कांपने लगती है और वो सब जान जाते हैं कि इसकी जो बीमारी है वो सच कह रहा था, क्योंकि ब्लैक की वाइफ को भी सेम बीमारी होती है जिसको हर 1 घंटे में वो दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसके पास वो मेडिसिन थी पर यहाँ पे नहीं मिल रही, मतलब वो किसी ने तो छुपाई होगी। तो आखिरी 15 मिनट में सिर्फ एक दूसरे को चेक करने में, तो अभी आखिरी 15 मिनट्स बाकी है। सभी एक दूसरे को चेक करते हैं पर किसी के पास वो दवाई नहीं मिलती। तो एक लड़की उस लड़के को पूछती है जो बबल गम खाता रहता है, तो उसको पूछती है कि तुमने बबल गम कहाँ पे थूका या फिर कहाँ पे डाला। तो उसे पता चलता है कि उसके बबल गम में वो पील उसने छुपा के टेबल के नीचे चिपका दी थी। बट तभी उसमें उस वजह से हाथापाई हो जाती है और वो दवाई ड्रेनेज में जाके गिर जाती है। तो उसकी हालत उसको देखी नहीं जाती और वो लड़की कैमरा में एग्जामिनर के साथ बात करती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मर रहा है। इसकी वजह से वो आउट हो जाती है। गार्ड उसको लेके रूम के बाहर लेके जाता है और वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद ब्लॉन्ड अपनी पिन से वो दवाई बाहर निकालती है और उस वाइट को खिला देती है। दवाई खाने के बाद वाइट को ज़रा ठीक लगता है, तो सब लोग उसको पूछते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी दवाई खिला दी है, हमें क्वेश्चन के बारे में बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा है और जो यहाँ पे सबसे लास्ट बचेगा वही इस कंपनी में सिलेक्ट होगा। तब वो दोनों गार्ड के पास भागते हैं क्योंकि गार्ड के पास गन थी। तो सबसे पहले ब्लैक जाके वो गार्ड से गन ले लेता है और जब वो शूट करता है तब उसमें से गोली नहीं चलती। तभी वाइट उससे गन छीन लेता है और जब वो शूट करता है तब उससे भी गन नहीं चलती। तब उसको पता चलता है कि गन पे जो फिंगरप्रिंट है वो गार्ड का लगा हुआ है। तो वो गार्ड के पास जाके उसका फिंगरप्रिंट लेके, लेकिन वाइट वो गन उस लड़के पे पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा इस रूम में बचा हुआ रहता है। वो डर के उस एग्ज़ाम रूम से बाहर निकल जाता है। तो अभी बाकी रहता है ब्लैक और वो वाइट और एक लड़की ब्लॉन्ड। उसके साथ वो कहता है ब्लैक को कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। ब्लैक उसकी बात नहीं मानता तो ब्लॉन्ड कहती है कि मैं चली जाती हूँ। जैसे वो डोर के पास पहुँचती है वो बोल देती है लाइट्स आउट। जैसे ही वो बोलती है सब लाइट्स बंद हो जाते हैं और वो वहाँ पे छुप जाती है। तब वाइट इधर उधर बिना देखे शूट करने लगता है और तभी वाइट लाइट्स ऑन करने के लिए बोलता है। लाइट्स ऑन होने के बाद वो देखता है कि ब्लैक वहाँ पे गिरा पड़ा है, ब्लोंड वहाँ पे नहीं है। तो उसे लगता है कि वो जीत गया। तो वो देखता है कि ब्लॉन्ड भी बाहर चली गई है और वो ब्लैक भी मर चुका है, तो अभी सिर्फ वो अकेला बाकी है। तो वो कैमरा में एग्जामिनर से बात करता है, उसको बोलता है कि देखो मैं जीत गया, अब ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए। तो गार्ड उसके पास जाने के बाद उसको अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है जो कि कुछ सेकंड उसमें बाकी रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस कमरे में वो खामोश आदमी जब बैठा हुआ था घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था और वाइट को लगा शायद टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसने गार्ड से बात कर ली। जिसके बाद गार्ड उसे निकाल देता है और वहाँ पे सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। तो जब उस चुपचाप इंसान को बाहर निकाला गया था तब उसका चश्मा टूट गया था। ब्लॉन्ड जाके उसका चश्मा उठा के क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेती है कि क्या शायद वो इस चश्मे से क्वेश्चन देखा होगा। तो उसको नज़र आता है उस पेपर में लिखा था क्वेश्चन नंबर 1, उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ हो। टाइम पूरा होने के बाद एग्जामिनर और वो चुपचाप रहने वाला आदमी जो कि इस कंपनी का सीईओ था वो दोनों बाहर आते हैं। ब्लॉन्ड को समझ में आ जाता है कि यही सीईओ है और ये हमारे साथ बैठकर हम सबको चेक कर रहा था। तो ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और उनको कहती है नो। तो सर बहुत खुश होते हैं कि इसने ठीक से आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर दे दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब स्टार्टिंग में एग्जामिनर ने बताया था एनी क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस का आंसर इसलिए ब्लॉन्ड ने नो कहा था। लेकिन इसके बाद ब्लॉन्ड उनको ये कहती है कि मैं आपका ये जॉब नहीं कर सकती क्योंकि जो कंपनी इंसानों की जान की परवाह नहीं करती, मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहती। तो एग्जामिनर वो ब्लैक के पास जाता है जिसको गोली लगी होती है, वो उसमें से गोली निकालता है और उसको बोलता है कि ये एक दवाई है जो इसके अंदर की सभी बीमारियां ठीक कर देगी।
और उसके साथ साथ इस गोली का ज़ख्म भी जल्द से जल्द फिल अप कर देगी। इसमें जो गोली थी वो किसी को मारने के लिए हरगिज़ नहीं बनाई थी, और यही वो दवाई है जिसको बनाने के लिए सारी दुनिया लग चुकी है, और वो दवाई हमने बना दी है और तुम इस कंपनी में उसी पोजीशन पे सिलेक्ट हो गई हो। ये बात सुनकर ब्लॉन्ड काफ़ी खुश हो जाती है और जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।